हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन आज के जो अपना टॉपिक है, ऐसी महिलाएं जिनकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई होती है और वो अपने बेबी को लेकर काफ़ी चिंतित रहती है, क्योंकि जो उनके ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क का सिक्रेशन होना रहता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जो कि अपने ब्रेस्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी चिंतित रहती है। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है और माँ होती है, उन दोनों के बीच में एक विशेष संबंध देखने को मिलता है, वो है मिल्क। मिल्क जो होता है वो एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए, जो कि काफ़ी सारी ऐसी डिसीज होती है जिनसे फाइट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए माँ का मिल्क एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपर तरीके से मिल्क की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उनको जो ब्रेस्ट में जो मिल्क की सप्लाई प्रॉपर तरीके से होना रहता है वो नहीं हो पाती है। इस वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि ब्रेस्ट जो होता है वो माँ के लिए और बेबी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है माँ के ब्रेस्ट से ही मिल्क को इनटेक करता है। इसलिए जो माँ का मिल्क होता है वो बेबी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कुछ कॉमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी को लेकर मैं कुछ आसान सी टिप्स दूंगा, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से मिल्क की सप्लाई भी होने लगेगी और जो मिल्क नहीं बन पा रहा था वो मिल्क भी प्रॉपर तरीके से बनने लगेगा। सबसे पहले आप अपने निप्पल, जो आपका निप्पल रहता है उसके अंदर पोर्स रहते हैं, जो कि नर्व के स्टिमुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आप किसी कॉटन के द्वारा या किसी ऐसे साफ कपड़े के द्वारा आप अपने पोर्स को क्लीन करें, जिससे जो आपके पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे, आप अपने ब्रेस्ट के निप्पल का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से करें जिसके द्वारा जो बेबी है उसके मुंह में जो निप्पल है वो आसान तरीके से जाए और बेबी अपने मुंह से उस निप्पल को आसान तरीके से सक कर पाए। क्योंकि बेबी आसान तरीके से निप्पल को सक नहीं कर पाएगा तो जो हार्मोन होते हैं वो स्टिमुलेट नहीं हो पाते हैं, या जो नर्व होती है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाती है, जिसके द्वारा क्या होगा, जो मिल्क आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट नहीं हो पाएगा और आपके ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क बना हुआ है वो जो का त्यों रह जाएगा। अब हम थर्ड नंबर पर बात करेंगे, आप अपने ब्रेस्ट की जेंटली मसाज करें। इस मसाज से क्या होगा, जो आपके ब्रेस्ट के अंदर जो दबी हुई नसें होती हैं वो धीरे धीरे खुलने लगेगी और जो अंदर के पोर्स होते हैं जो कि ब्लॉक हो जाते हैं वो भी धीरे धीरे खुलने लगेंगे। और इससे क्या होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से होने लगेगा और आपके ब्रेस्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से मिल्क का सिक्रेशन होने लगेगा। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप अपने ब्रेस्ट की मसाज करना ना भूलें, क्योंकि मसाज के द्वारा जो दबी हुई नसें हैं वो प्रॉपर तरीके से खुल जाती है। अब हम फोर्थ नंबर पर बात करेंगे। मोस्टली दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला हार्मोन होता है वो होता है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क की सप्लाई को बढ़ाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके द्वारा जो नर्व होती है उसके अंदर प्रोलेक्टिन जो हार्मोन होता है उसका बैलेंस बनाए। इसके लिए मैं कुछ एंड में आपको टिप्स दूंगा जिसके द्वारा आप अपने प्रोलेक्टिन हार्मोन को बढ़ा पाएंगे। इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो होता है जो आपके ब्रेस्ट के अंदर जो मांसपेशियां होती है और जो नर्व होती है उनके अंदर स्टिमुलेशन यानी कि एक कॉन्ट्रेक्शन का काम करता है, जिसके द्वारा ब्रेस्ट के निप्पल से जो मिल्क होता है वो आउटपुट होता है, यानी कि बाहर की ओर निकलता है। जैसे ज़्यादा मात्रा में आउटपुट होने का वर्क जो होता है वो ऑक्सीटोसिन का होता है। प्रोलेक्टिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए आप दोनों ही हार्मोन को मेंटेन करें। आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट नंबर पर आपको रागी नाम का एक सप्लीमेंट आता है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये जो सप्लीमेंट होता है राई के जैसा दिखाई देता है। इसकी आप चाहें तो छोटी छोटी रोटी बनाकर खाने के रूप में ले सकते हैं। इसके द्वारा क्या होगा, जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन बढ़ाने की क्षमता होती है। इसमें काफ़ी मात्रा में ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं जो कि मिल्क के प्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आप रागी को लेकर आप अपने
मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा राई और थोड़े से जीरे के साथ में तड़का लगाकर भी फ्राई कर भी ले सकते हैं, या फिर दूध के साथ मिक्स कर भी उबाल कर ले सकते हैं। इसे साउथ इंडियन लोग काफ़ी मात्रा में पसंद करते हैं, तो आप रागी का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर मैं बताना चाहूँगा, आप चाहें तो एक खुबानी नाम का एक फूड सप्लीमेंट आता है। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है और काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है। इसमें और भी ऐसे तत्व होते हैं जो कि मिल्क के प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप चाहें तो खुबानी का उपयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट होता है, इसको काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है। अब थर्ड नंबर पर मैं बताना चाहूँगा, आप ऐसी हरी सब्जियों का उपयोग करें जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन हो, काफ़ी मात्रा में ऐसे सप्लीमेंट हो जो कि ब्रेस्ट में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका बेबी भूखा रह रहा था वो बेबी भी भूखा नहीं रहेगा। इसलिए आप चाहें तो हरी सब्जियों का भी सहारा ले सकते हैं, जो कि मार्केट में आसान तरीके से उपलब्ध रहती है। अब फोर्थ नंबर पर मैं बताना चाहूँगा, आप चाहें तो दलिए का उपयोग कर सकते हैं। दलिया जो होता है वो गेहूं से बनाया जाता है, इसको मोटा पिसवाना रहता है। इसमें आप याद रखें, इसमें दूध की मात्रा आपको ज़्यादा रखना है और दलिए की मात्रा कम रखना है। आप दलिए का उपयोग कर भी आप अपने मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर पर मैं बताना चाहूँगा, आप चाहें तो शतावरी चूर्ण आता है, शतावरी चूर्ण का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी मात्रा में ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जो कि मिल्क के प्रोडक्शन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। आप चाहें तो शतावरी चूर्ण को मिल्क के साथ में मिक्स कर एक एक चम्मच सुबह शाम लेंगे, तो इससे भी आपके मिल्क के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब मैं एक और ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा, आप चाहें तो एक चम्मच सौंफ को एक गिलास पानी के साथ में रात को घुलाकर सोएं, एक और सुबह इस पानी को निन्ने पेट पिएं। इससे क्या होगा, जो आपकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट हो रही थी, साथ में आपका पेट जो साफ नहीं हो पा रहा था वो भी सही होने लगेगा, और इसके द्वारा जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था वो भी प्रॉपर तरीके से होने लगेगा। तो आप चाहें तो सौंफ के पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं एक और सप्लीमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। इस सप्लीमेंट को कहते हैं मेथी दाना। मेथी दाना भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट होता है। चम्मच मेथी दाने को एक गिलास पानी के साथ में और उसको सुबह छान कर निन्ने पेट पिएंगे, तो इससे भी क्या होगा, आपके मिल्क के प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। इससे मिल्क की सप्लाई तो बढ़ेगी, साथ में आपके जो हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे थे वो हार्मोन भी बैलेंस में होने लगेंगे। और अब मैं एक और सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा, आप चाहें तो जीरे को भी आप अपने सप्लीमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। जीरा भी एक ऐसा सप्लीमेंट होता है जो कि पेट के डाइजेशन के साथ साथ में आपके डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ ये आपके जो मिल्क के प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप चाहें तो जीरे का भी उपयोग आप अपने सप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। इसको भी एक गिलास पानी के साथ में एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को आपको चूर्ण के रूप में लेना रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एंड में, कुछ मेरी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है मिल्क के सिक्रेशन में या मिल्क के प्रोडक्शन में। इनका मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। आप चाहें तो होम्योपैथिक दवाई को भी उपयोग कर आप अपने मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।